ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यारे बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुखदाता बाप की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस देह का भान भूलो और इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत तो हमें देह भान की ही है। 63 जन्मों से देह अभिमान में आए तो पद का भान, पोजीशन का भान, धन का भान सब रहता है ना, सुंदरता का भान, ये सब भान हमें भूलना है। तो क्या होगा, हम फिर बाबा के साथ जाएंगे, फिर सत्य की दुनिया में आएंगे तो नया शरीर मिलेगा। ये शरीर तो आज नहीं तो कल तो जाना ही है, तो समाप्त होना ही है, क्योंकि 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है और वापस 5 तत्वों में ही मिल जाना है। आज का प्रश्न है, इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते। बाबा कहते, इस ड्रामा का अटल नियम है कि जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं है। सतयुग त्रेता ज्ञान की प्रारब्ध है तो वहां भक्ति नहीं होती, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर युग कलयुग कोई ज्ञान नहीं होता। भक्ति करते हैं, किसकी करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कोई पता नहीं। लेकिन जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो सब बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं, जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतित नहीं रहता है सतयुग त्रेता में, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं रहता है। ये समझने की बात है। ये ड्रामा का अटल नियम जिसको दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। दूसरा प्रश्न एक है, सच्ची कालसी कलवट खाना किसे कहते, किसे कहेंगे? बनारस में एक, अभी तो बंद हो गया, एक काशी कलवट नाम का कुआं था जिसमें लोग कूदते थे और शिव पर बलिहार जाते थे। बाद में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो बाबा कहते हैं वो एक्चुअली समझ नहीं, इसलिए लोग करते थे। ये सच्चा काशी कलवट क्या है? अंत में किसी की भी याद ना है। अंतमति सुगति कहते हैं ना, एक परमात्मा की ही याद रहे, यह है सच्ची सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद आनर होना, सजा जरा भी न खानी, ये मेहनत करनी। आज का गीत है, दर पर आए हैं कसम ले ले। क्या कसम ले? कि हम वापस नहीं जाएंगे। बाबा बच्चों को समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि बच्चों ने बाबा को अपना माना है ना, अपना बनाया है ना, और बाबा ने बच्चों को अपना बनाया और बच्चों ने बाप को अपना बनाया। क्योंकि हम बच्चों को मालूम है बाबा इस दुख धाम से छुड़ा करके शांति धाम सुख धाम में ले जाएगा। उसी के लिए हमको लायक बना रहा है। दुनिया में कोई लायक नहीं बना सकता है, किसी को इतनी ताकत ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, अब तुम सब आदतें मिटाए सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो। चेक करें हमारी पुरानी आदतें मिटी कि नहीं मिटी। उनको मिटा करके मैं सच में देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। कितना परिवर्तन आया है वो चेकिंग करनी है। रावण मत पर तो नहीं हूं, ईश्वरीय मत पर चल रहा हूं। दुनिया रावण मत पर है। देखो आधा कल्प तो हम भी रावण मत पर चलते हैं, अब राम मत पर चलना है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वैराग्य किससे? भक्ति से, पुरानी दुनिया से। और फिर ज्ञान रूपी दिन, यानी ज्ञान की प्रारब्ध आएगी। रात के बाद दिन आता है ना? ये है बेहद का राइटियस वैराग्य। सन्यासियों का हद का है, हमारा हद का नहीं, बेहद का है। बुद्धि से वैराग्य है। हमें नॉलेज है कि हम आत्मा हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे, कैसे पार्ट बजाएंगे,
परमात्मा का भी नॉलेज है। दुनिया में किसी को नॉलेज नहीं होता है, भक्ति में ना आत्मा ना परमात्मा किसी का नॉलेज नहीं होता है, इसलिए याद कर ही नहीं सकते। और सतयुग में आत्मा का नॉलेज रहता है, परमात्मा का नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा के नॉलेज की भी वहां दरकार नहीं है। इसलिए क्या होता है, वहां भक्ति नहीं होती है ना। बाबा कहते हैं ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाबा है नॉलेजफुल, सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज एक बाबा देता है। तुम दुनिया में अगर किसी से पूछो कि आत्मा का रूप है तो क्या कहेंगे, ज्योति स्वरूप है। परंतु क्या चीज है, कितना पार्ट भरा हुआ है, दुनिया में कुछ भी जानते नहीं है। हम जानते हैं कि आत्मा इतनी छोटी बिंदु है, स्टार मिसल है, बाबा भी स्टार मिसल है, लेकिन है स्टार मिसल, लेकिन उनकी महिमा अपरम अपार है। जिनकी मत पर चल करके, श्रीमत पर चल करके हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का पद मिलता है। दुनिया में लोग सोचते हैं दान पुण्य यज्ञ करेंगे तो भगवान रहम करेंगे और यहां से ले जाएंगे। अब दुनिया में पता ही नहीं है कि भगवान कब आएगा, कब मिलेगा, है ना। बिल्कुल घोर अंधेरे में। बाबा कहते तुम सोझरे में हो, इसलिए तुम पतितों को पावन बनाने के निमित्त हो, वो भी गुप्त रीत से। दुनिया में किसी को थोड़ी समझ है। बाबा कहते तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है, बहुत प्यार से समझाना। ऐसे समझाओ कि चुटकी में लोग कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएं। वहां देवताएं कितने मौज में रहते सतयुग। वहां तो हीरे जवाहरों के महल थे, हम बहुत धनवान थे। अब बाबा आकर के हमें फिर से पुनः धनवान बना रहा है। बाबा कहते हैं मुख्य बात है तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक है। अपने को आत्मा निश्चय करो और 84 जन्मों का जो ज्ञान बुद्धि में उसको घुमाते रहो बस। क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ड है वो जाने वाला है। बस घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है, उपराम होकर के चलना है ना। बाबा की मत पर चलेंगे तो बहुत भारी इनाम मिलेगा। पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी प्राइज हमको मिलने वाली है। लेकिन क्या करना है, बाबा के बताए गए रास्ते पर चलना है। सतयुग में तो कोई दुख का नाम निशान ही नहीं है ना। तो एक्यूरेट ज्ञान पर चलना है। मतलब अब इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है तो सतयुग में हम राज राजेश्वरी बने। बाबा कहते हैं अब तुम्हारा घर वापस लौटने का समय हो गया। पहले जाना है मुक्ति धाम और फिर सुख धाम में आना है, अर्थात जीवन मुक्ति में आना है। बाबा कहते हैं सम्मुख मुरली सुनने से और पढ़ने से रात दिन का फर्क है ना। इसलिए आप एक सेंटर पे जाके सुनो, एक मधुबन में सुनो, एक सेंटर पे सुनो, एक लाइव सुनो और एक बैठ के पढ़ो, तीनों में बहुत फर्क होता है। तो बाबा कहते तुमको ज्ञान चक्षु मिले तो तुम्हारी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, है ना। विचार सागर मंथन करो, सवेरे सवेरे उठ करके बाबा से बात करो। मीठे बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, हम कितनी छोटी आत्मा हैं, कितना लंबा पार्ट इसमें नूंधा हुआ है, कमाल है बाबा आपकी। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करेंगे तो आपके अंदर वो शक्ति आती जाएगी, है ना। और कुछ भी पूछना हो तो बाबा कहते हैं बाबा को लेटर लिखो कि कौन सी नॉलेज बाबा हम धारण करें जिससे हम चक्रवर्ती राजा बने। सर्जन तो एक ही परमात्मा है, उनसे राय लेंगे तो हम धीरे धीरे सुधरते जाएंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं ना। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाबा को याद करो और दूसरा तो मीठे बनो। से बाबा कितना मीठा है, प्यार से सबको समझाते हैं। ऐसे हमें भी सबको प्यार से समझाना है। बाबा प्यार का सागर है तो प्यार ही करेगा ना। तो हमें भी बाबा कहते हैं बड़े प्यार से बात करना। दूसरा, किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, तुम्हारी किसके साथ दुश्मनी भी हो
तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल नहीं आना चाहिए। सबको सुख की ही बात बतानी। अंदर बाबा कहते हैं किसी के लिए बुखार नहीं रखना। बुखार नहीं रखना मतलब रंजिश नहीं रखना, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं रखना। बाबा ने कहा दुनिया में शंकराचार्य को बुलाते हैं तो चांदी के सिंहासन पर बैठाते हैं, तो ऐसा बाबा जो कौड़ी से हीरे तुल बनाता है, किस में बिठाओगे तुम? हीरे में बिठाना चाहिए, परंतु नहीं, बाबा तो पतित दुनिया पतित शरीर में आता है। किस लिए आता है? हमें सुख की दुनिया में ले जाने के लिए आता है। तो ऐसे प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद करें, है ना। बाबा कहते हैं इस समय भक्ति का कितना पाप और दूसरा माया का पाप है। साइंस ने भी देखो क्या क्या बना दिया है। लोग सोचते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाबा कहते हैं साइंस का पाप है, ये सारी चीजें परिवर्तित होंगी, विनाश होंगी, और फिर ये साइंस हमारे सतयुग में सुख के काम आएगी। विनाश भी साइंस से ही होगा, दिखाई दे रहा है तो हम सबको। अब हमें देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ करके बाबा को याद कर, क्योंकि अभी वापिस घर जाना है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। बाबा कहते तुम सच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो, खुदाई खिदमतगार हो, विश्व का जो बेड़ा जो डूबा हुआ ना उसको पार करते हो। तो चेक करें कि हम कितना पार करते हैं, कितना दूसरों को रास्ता बतलाते हैं। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो इस पुरानी देह को, दुनिया को मन से भूलते जाना है। दूसरा, मनसा वाचा किसको भी दुख नहीं देना है, ना ही किसी की बात को अपने दिल के अंदर रखना है। बाबा के समान प्यार का सागर बनना है। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना है, फिर प्यार से सबको समझाना है। आज का बाबा का वरदान है अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहते हैं रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इसलिए कहा जाता है सुख शांति की जननी पवित्रता। रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देती है, पता चलता है। ये चमक कभी छिप नहीं सकती। बाबा कहते कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन अगर रॉयल्टी है तो उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष कर ही देगा। तो हर एक के नॉलेज बाबा कहते हैं नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन पर वो रॉयल्टी दिखाई देती है। साधारण चेहरा साधारण चलन तो नहीं है। स्लोगन है सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं अपने चेहरे से, चलन से रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव करने वाली कोटों में कोई आत्मा, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मुझसे चारों ओर पवित्रता के प्रकंपन फैल रहे हैं। मेरी चमक हर एक आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। मनसा वाचा कर्मणा हर एक आत्मा को मैं सुख देने वाली आत्मा हूं। सदैव परमात्मा पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। विचार सागर मंथन करके बाबा से मीठी मीठी बातें करने वाली और अनेक आत्माओं को मीठा बनाने। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सबका इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।